अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। बहुत एक लिस्ट घूम रही है ग्रुप्स में, जिसमें मैंने देखा है कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स थे जो कि ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। और कुछ मैं आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने में इंशाल्लाह आपके काम आएंगे और करेंगे भी सही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पास होने मस्ट हैं। इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी CSE। ठीक है, पहले नंबर पे पहले हम बात करते हैं जी पासपोर्ट की। ठीक है, पासपोर्ट आपके पास होना कंपलसरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो अभी से आप पासपोर्ट बनवाएं। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने किसी एजेंट के पास नहीं जाना। ठीक है, खुद से जाएं बैंक में चालान जमा करवाएं। चालान फ़ोटो का भी साथ ही होगी। उनसे चालान में 3,000 के 30 या 60 रुपए लगते हैं। ठीक है, अगर एजेंट के थ्रू करवाएं, काम वही सारा काम जो वो खुद करवाता नहीं है, वो भी आपसे करवाएगा एजेंट भी। तो आप बस सीधा जाएं बैंक में, चालान जमा करवाएं। 3,000 30 या 60 इतने होंगे गालिबन। तो सिर्फ वही होंगे। एजेंट आपसे 5,000 6,000 या 4500 4,000 इतना लेगा, इससे भी ज़्यादा शायद। तो उनके पास ना जाएं, आप सीधा बैंक में जाएं, चालान जमा कराएं और चालान जमा करा के पासपोर्ट ऑफिस आएँ। ठीक है, पासपोर्ट दो किस्म के होते हैं, एक 5 साल के लिए और एक 10 साल के लिए। वो आपकी मर्ज़ी, जो जैसा आप बनवाना चाहे, जितना गुड़ उतना मीठा। ठीक है, उसके बाद पहले हाँ इसी पे बात कर रहे थे पासपोर्ट। उसके बाद आपने जाना है उसमें पासपोर्ट ऑफिस में, अपने फ़ोटो कापी और अपने फ़ोटो कापी अपनी कह रहा हूँ ID कार्ड की फ़ोटो कापी, अपने वालिद की वालदा की, और डोमिसाइल और मैट्रिक की कॉपी, सनद की। ठीक है, ये 5 चीज़ें आपने लाजमी साथ लेके जानी है, अदरवाइज़ वो आपको वापस भेज देगा कि आप जाओ ये चीज़ें लेके आओ। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं होती, बस वैसे ही वो टाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लें, आप साथ साथ लिखते हैं। सबसे पहले है जी पासपोर्ट। ठीक है, उसके बाद डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट। प्रोविजनल वाले वो जिनको डिग्री नहीं मिली, होप वाले वो जो 7वें सेमेस्टर में होते हैं, और डिग्री वाले वो जिनको डिग्री मिल गई है। तो डिग्री बेस्ट है अगर हो तो। ठीक है, तो ये नोटराइज हो। क्या नोटराइज लाजमी हो। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, पासपोर्ट, डिग्री। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्ट के 2 पेज होंगे या एक, जिसकी जैसे भी हो। तो ये भी नोटराइज होनी चाहिए, लाजमी नोटराइज होनी चाहिए। ये कैसे नोटराइज करवाने हैं वो भी वीडियो मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन फार्म। ठीक है, फिज़िकल एग्जामिनेशन फार्म भी कैसे फिल करते हैं वो भी मैंने वीडियो लगाई हुई है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। 4 हो गई फिज़िकल एग्जामिनेशन फार्म। और उसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर्स दो रिकमेंडेशन लेटर्स, वो भी अलग अलग प्रोफेसर से, एक प्रोफेसर से नहीं। और कोशिश करें कि उनका फॉर्मेट भी चेंज हो। फॉर्मेट इस तरह के, एक प्रोफेसर से आप अगर बनवा रहे हैं तो एक साइड पे जो लोगो लगा हुआ है ना आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोविजनल पे, उसको उठा के दूसरी साइड पे लगा दें, तो ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ी सी उसमें बॉडी भी चेंज कर दें उस प्रोविजनल की, ताकि ये ना हो कि कापी समझा जाए। ठीक है, 5 चीज़ें हो गई। और उसके बाद है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाएंगे। ठीक है, वो भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, हाउ टू मेक अ डॉक्यूमेंट्स। वो आप वीडियो देख सकते हैं, अगर हो सका तो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं वरना आप CSE गाइड ऑफिशियल वीडियोज़ में जाएँ, सब आपको मिल जाएंगी। 6 हो गई। उसके बाद स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, एक अलग से वीडियो बना के। तो ये 7 होगा स्टडी प्लान। ठीक है, उसके बाद फ़ी कापी का मतलब ये कि वो चालान की कापी, जिस यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो उसकी कापी लाजमी साथ लगानी है। ठीक है, जिसकी नहीं होगी वो उसमें तो ज़रूरी नहीं है, जाहिर सी बात है। तो जिसमें हो उसकी कापी लाजमी लगानी। ठीक है, 8 चीज़ें। तो उसके बाद है पिक्चर्स, तो वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इनमें कंपलसरी कि हमें चाहिए आपके। तो ये ना हो कि आप डॉक्यूमेंट 2 तस्वीरों से क्या होता है, आप साथ लगा दें बस। तो ये ना हो बाद में दोबारा आपको 2,000 या 1,000 जितना भी हो दोबारा भरना पड़े, वो भी 2 पिक्चर्स के लिए। तो ये आप साथ लगाएं लाजमी। ठीक है, ये हो गया मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये मैं आपको जो बताऊंगा ना, ये अगर आप चाहें तो करवा लें, बना लें, अगर नहीं दिल करता तो ना बनाएं। अगर बनाएंगे तो आपका फ़ायदा है।
सबसे पहले आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अगर बनवा लेंगे तो अच्छा है। वो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ना उनकी रिक्वायरमेंट्स आती है कि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जैसे मतलब CSE अब इस साल अगर उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पुलिस सर्टिफिकेट है, लाजमी नहीं है। ठीक है, तो CSE कभी भी किसी यूनिवर्सिटी को कह देती है कि इसका नाम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी है। तो फिर जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो देखते हैं कि आया कि जिनका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट साथ है तो उसकी एप्लीकेशन आगे चला देते हैं कि चलो इसके ये तो है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जी एक्सेप्टेंस लेटर। तो ये मैंडेटरी नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है वो क्या करें, तो ये उन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छी सी, एक मतलब कि अच्छी सी कि इस तरह कह रहा हूँ कि जो उनके फ़ायदे के लिए हो। ठीक है, तो उसके बाद है तीसरे नंबर पे HSK 2R3। अगर HSK 2 है तो लाजमी लगा दें साथ कापी, क्योंकि मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मेरे रूममेट की जो अभी चैनल मेरे साथ रूममेट जो मेरा है, उसने जिलन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। तो पर एक और भी लड़का था जी, सेम प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस दिया हुआ था। ठीक है, और उसका सिलेक्शन हो गया। वो कैसे? उसने कहा कि इस प्रोफेसर से मेरी बातचीत भी होती थी, वो सारा कुछ। उसने कहा कि मेरे पास HSK 1 था। HSK 1 में सिर्फ 40 वर्ड्स होते हैं या 30 वर्ड्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो उसके पास HSK 1 था, उसकी जो है ना वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई CSE के लिए। वो नॉमिनेट भी हो गया और वो आ भी गया है यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कुछ भी है तो साथ लगा दें इसके लिए, अगर है तो। नहीं है तो छोड़ दें, फिर कोई मसला नहीं है। अगर कुछ साथ कोई कोर्स वगैरह हो रहा है HSK 2 का 1 का तो कर लें जो होता है आपसे। अगर नहीं होता तो फिर तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये हो गई अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ओके हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो चल रही थी ग्रुप्स में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में कि ये चाहिए, ये चाहिए। उसमें आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि CV नहीं सेंड करनी, कभी भी किसी यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं करनी। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स है तब सेंड करें। मोस्टली यूनिवर्सिटी की मैंने देखा है 90-80% नहीं होती, कोई एक दो हो शायद, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखी। ठीक है, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट का ये कह रहे थे। करेक्टर सर्टिफिकेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी मैट्रिक इंटर नहीं चाहिए, डोमिसाइल नहीं चाहिए, ID कार्ड की कॉपी नहीं चाहिए। बस ये चीज़ें जो मैंने आपको कही थी वही आप तैयार करें, और आई होप सो कि आप तैयार करेंगे और आपको ये मदद देंगे अप्लाई करने के लिए। तो होप सो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि CSE के लिए यूनिवर्सिटी वो पहले बनानी मैंने आई थी, तो ये मुझे लड़कों ने पूछा कि इस तरह किस तरह, तो अब बताना एक एक दो को मुश्किल है क्योंकि बहुत से मैसेज रिसीव होते हैं। तो मैंने सोचा कि जो पहले काम की बात है वो इनको बता दें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप CSE की कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और उनमें किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और किस तरीके से डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होगा मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, अगर दिल चाहता है सब्सक्राइब कर दें, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।